वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं और बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में जिसका शेयर प्राइस 50 रुपये से कम है, लेकिन इस कंपनी ने 3 साल में ही अपने शेयर होल्डर्स को 844% रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है राठी स्टील्स एंड पावर और ये कंपनी बनी थी 1971 में और कंपनी बिजनेस में है स्टील और स्टील प्रोडक्ट्स को, यानी कि टीएमटी स्टील बार्स को बनाती है और बेचती है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बात आज राठी स्टील्स एंड पावर लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 12 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 29.75 रुपये और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 6.17% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, अच्छी अच्छी कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। राठी स्टील्स और पावर के शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, 53.75% की, यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 64 रुपीज 70 पैसे, जो आज के दिन यानी कि 12 मई 2025 को है 29 रुपये 75 पैसे का। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो राठी स्टील्स एंड पावर ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और 3 साल में ही अपने शेयर होल्डर्स को 844% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस आज से ठीक 3 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए का था, जो आज के दिन है 29 रुपये 75 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी रही होगी, उसको एक तगड़ा रिटर्न देखने को मिला होगा। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप 242 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.99। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 21.26। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 to 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.28। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 4.57%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 14.09 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 496 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 728 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 23.53 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 87.22 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के नेटवर्क को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्क बढ़ के रहा 123 करोड़। बात की जाए और जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 47.58% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है 41.30% का, जबकि एफ का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.63% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है। तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 97 रुपीज 81 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 24 रुपीज 50 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी है रिड्यूस डेप्थ यानी कि कंपनी ने अपने खर्चों में कमी लाई है। प्रमोटर होल्डिंग भी इस कंपनी में बढ़ गई है, जो कि है 0.98% लास्ट क्वार्टर में। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 7.07% का। टैक्स रेट सीम लो है और इस कंपनी में कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम हाई है। प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी के लास्ट 3 ईयर्स में घट गई, जो कि रही -10.2% की। तो ओवरऑल देखें रिटेल्स का ज़्यादा पैसा इस कंपनी में, फाइनेंशियल कह सकते हैं थोड़ा ही बड़ा है, मिक्सड है। पिछले साल की तुलना में 24 में इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट गिरा है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी भी ठीक है, लेकिन आरओई इस कंपनी का बहुत ही कम है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 50 रुपए से कम, 29 रुपीज 75 पैसे। यदि हम 3 साल को देखें तो इस कंपनी ने 844
परसेंट का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 4 रुपए का था, आज के दिन 30 रुपए का है। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।